हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपको CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी एंड पोजीशन प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, फ्लोट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करता है कि जो आपका ये नॉर्मल फ्लो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है और डिसाइड करता है कि आपकी जो पर्टिकुलर एलिमेंट है फ्लोट कैसे करेगा स्क्रीन पे। अब इस चीज़ को जो मैंने स्टेटमेंट बोला इसको थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला कि फ्लोट प्रॉपर्टी जो आपका नॉर्मल फ्लो उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। कैसे? मैंने कहा चलो मेरे पास एक इमेज है जिसका है pic1.jpeg, वही जो लास्ट वीडियो में हमने इमेज यूज़ की थी। ठीक है, अब मैं इसको प्रीव्यू भी इनेबल कर देता हूँ तो जो मैं चेक करूँगा वो दिखता रहे। ठीक है, इसको मैंने कर दिया विथ 200 या 300 कर देते हैं विथ 300, हाइट भी इसकी कर देते हैं 200 विथ 300, हाइट 200। ठीक है, तो मैंने इसकी विथ और हाइट स्पेसिफाई कर दी तो छोटी हो गई। ठीक है, देन इसके बाद मैंने एक लिखा लॉरम टैग p लॉरम 20 कंट्रोल ई। तो देखो जो नॉर्मल फ्लो है, अब इस p का फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं जिससे विजिबल हो जाए मुझे। p फॉन्ट साइज इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल मतलब कि जैसे आप नॉर्मल एलिमेंट्स प्लेस करते हैं तो नॉर्मली आपके जो वेबसाइट वेब पेज उस पर ऐसे प्लेस नॉर्मल फ्लो में प्लेसिंग हो रही है। पहले इमेज प्लेस हो गई देन लॉरम टैग। अगर मैं इस नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करना चाहता हूँ या आपसे बोलूँ कि इस इमेज के साइड में भी मैं टेक्स्ट चाहता हूँ कि जो लॉरम टैग है नॉर्मल फ्लो में, तो div p आपका लॉरम टैग क्या है, div ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक होती है तो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, न्यू लाइन से। तो बट अब मैं इसके नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करना चाहता हूँ तब मैं यूज़ करता हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी का। ठीक है, कैसे? मैंने लिखा है जो img, इसको मैंने लिखा फ्लोट लेफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होती है, लेफ्ट फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ्ट में आपके अलाइन होती है। आपने लिखा फ्लोट लेफ्ट, इसको कर दिया कॉमा। जैसे आपने इसकी फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी सेट करी तो देखो अब जो इसका नॉर्मल फ्लो था वो डिस्टर्ब हो गया है। जिस भी आपने एलिमेंट की फ्लोट प्रॉपर्टी सेट की उसके बाद का जो एलिमेंट है वो इसके चारों तरफ रैप अप कर जाएगा। अब वो अपने नॉर्मल फ्लो पे प्लेस नहीं होगा। जैसे p आपका जो नॉर्मली नीचे प्लेस था वो नॉर्मली नीचे प्लेस न होकर क्या इसके चारों तरफ रैप अप हो जाएगा। अब मैं थोड़े इसके कंटेंट को बढ़ा देता हूँ, एक बार वो लिख देता हूँ लॉरम 40। ठीक है, तो टैक्स आपके लिए जनरेट हो जाएगा। तो जब भी आप ये चीज़ चाहते हो कि भाई मैंने कहा इसके तरफ कि इमेज लेफ्ट में फ्लोट करी, तो अब मैं जो भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो इसके साइड में प्लेस हो जाएगा। नॉर्मल फ्लो होता तो इमेज के बाद नीचे पैराग्राफ स्टार्ट होता। तो जैसे आपने किसी एलिमेंट की फ्लोट प्रॉपर्टी सेट की, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अपने नॉर्मल जो फ्लो था उसको फॉलो ना करके इसके चारों तरफ रैप अप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो नॉर्मली मैं फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ जब भी मैं इमेज के चारों तरफ कुछ कंटेंट प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ स्पेस देना चाहता हूँ, मैंने कह दिया मार्जिन लेफ्ट टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 2 rem। ठीक है, तो थोड़ा स्पेसिंग हो गई तो आपका टेक्स्ट भी आपको विजिबल हो रहा है। ज़्यादा स्पेसिंग लग रही है तो इसको कर देते हैं 1 rem। ठीक है, तो लेफ्ट राइट 1 rem और टॉप बॉटम आपकी अब ये स्टार्टिंग में टॉप में दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट आपकी जो मैं वेब टूल है उसमें बताऊंगा कि जो डिफ़ॉल्ट आपकी जो एलिमेंट्स की है वो मार्जिन डिस्प्ले और पैडिंग और मार्जिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कुछ, उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। कैसे? हमने लिख दिया आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर एस्ट्रिक, मैंने कहा दे इनिशियली जो भी मार्जिन है उसको 0 कर दे। देखो अब मार्जिन 0 करते के साथ ही वो ऊपर चला गया। ठीक है, पैडिंग भी इनिशियली अगर कुछ है तो उसको भी 0 कर दे। तो आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा दिया आपने। अब आप ऊपर से दे सकते हो कि अब मैं ऊपर से भी कह देता हूँ 1 rem। अब आपकी स्पेसिफिक दिखाई देगी, ऊपर से 1 rem, लेफ्ट से 1 rem, राइट से 1 rem, बॉटम से 1 rem। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने इस तरीके से प्लेस कर सकते हो। तो फ्लोट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करती है कि जो नॉर्मल फ्लो है आपके एलिमेंट्स के प्लेसिंग का उसको डिस्टर्ब कर देती है। अब आप कभी भी किसी इमेज की चारों तरफ रैप अप कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो तो आप इस फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। अब इस फ्लोट प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो सकती है, लेफ्ट राइट नन, क्या आप कुछ नहीं करना चाहते।
अब मैं चाहता हूँ राइट साइड में भी कुछ इमेज देखते हैं। तो अभी तक हमें समझ में आया कि फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल फ्लो है प्लेसिंग का एलिमेंट्स को उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि किसी भी इमेज के चारों तरफ आपको कुछ कंटेंट लिखना हो, प्लेस करना हो, इमेज हो या कोई भी एलिमेंट हो उसके चारों तरफ कुछ लिखना चाहते हो, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्लोट प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इमेज और प्लेस कर देता हूँ यही। अब इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ 200, या इसको कर देता हूँ 100 बाई 100। ठीक है, अब इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब ये जो इमेज है मैं इसके अंदर दो डिफरेंट क्लास यूज़ कर लेता हूँ, क्लास PP1, क्लास PP2, दो सेपरेट क्लासेज हैं। अब मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँ क्योंकि इमेज पे लिए तो कॉमन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। मैंने कहा डॉट PP1 वो फ्लोट लेफ्ट मार्जिन 1 REM कंटेंट, इसी को कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट D, इसको कर दिया PP2 फ्लोट राइट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपने राइट काम किया, आप देखो तो राइट में प्लेस हो गई, लेफ्ट में आपका है ये फ्लोट लेफ्ट, इसके बाद आपका कंटेंट नॉर्मल फ्लो आपका अरेंज हो गया। अब इसमें क्या है दिक्कत है कि भाई ये आपका फ्लोट था, अगर मैं इसकी हाइट को उतना ही रखता, अगर मैं यहाँ पे भी रखता 300 बाई 200, 300 बाई 200, तो देखो क्या होता, सिंपल, दोनों के बीच में आपका कंटेंट प्लेस है। क्यों? क्योंकि अभी P में आपने फॉन्ट ये लेफ्ट करा, इसका फॉन्ट फ्लोट राइट करा। ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि जो आपकी एलिमेंट ये इमेज फ्लोट हो गई लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में प्लेस होगी, देन ये कंटेंट का इसका नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब हुआ, ये आराम से प्लेस हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो P है ये किसी भी फ्लोट प्रॉपर्टी को फॉलो ना करे, इसके चारों तरफ मैं रैपअप नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो इसका नॉर्मल फ्लो था उसी को फॉलो करे। ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं क्लियर प्रॉपर्टी का। तो मैंने कहा क्लियर कि भाई क्या मैं चाहता हूँ कि जो ये फ्लोट प्रॉपर्टी जो लेफ्ट और राइट आपकी थी इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बोथ, कि लेफ्ट राइट को बोथ को क्लियर कर दे। तो अब आप नॉर्मली प्लेस कर सकते हो, एक इमेज दो इमेज, देन बीच में आपका नॉर्मली जो फ्लो था। अगर आप इसको चाहते हो केवल, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो कि अगर किसी ऊपर एलिमेंट ने फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ किया, आप उसके इफेक्ट को नल करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि जो पैराग्राफ है जैसे फ्लोट लेफ्ट है तो ये इसके राइट साइड लेफ्ट इसमें लेफ्ट में प्लेस हो जाए, फ्लोट हो जाए, देन आप राइट साइड में इसके कंटेंट को लिख सको, कि आप इसके नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करो। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो क्लियर प्रॉपर्टी। ये क्या करेगा, लेफ्ट और राइट जो भी कोई भी फ्लोट है उस सबको क्लियर कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट में मोस्टली ये यूज़ करूँगा क्लियर प्रॉपर्टी। इसमें अगर किसी कोई प्रीवियस एलिमेंट ने फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ कर रखी है कि भाई फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट, तो मैं उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दूंगा, मैं अपने P एलिमेंट को नॉर्मली ऐसे ही प्लेस करूंगा। चीज़ समझ में आती है? तो ये था आपका फ्लोट प्रॉपर्टी। इसके साथ हमने इसी में थोड़ा सा देख लिया क्लियर प्रॉपर्टी का। इसका काम क्या है, नलीफाई करना, क्लियर द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस फ्लोट्स। ठीक है दोस्तों, कि जो प्रीवियस फ्लोट वैल्यू उनके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आप क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। क्लियर प्रॉपर्टी किस में लगाओगे आप, जिस एलिमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जिसका नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब हो रहा था, जो P का डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने उस पर क्लियर प्रॉपर्टी लगाई, क्लियर बोथ। तो इनने क्लियर लेफ्ट राइट फ्लोट को क्लियर कर दिया। अगर मैं केवल ये करता, मैं करता क्लियर लेफ्ट, तो ये लेफ्ट का क्लियर कर देता। अब मैंने कर दिया क्लियर लेफ्ट, ठीक है, तो इसने लेफ्ट का क्लियर, ये लेफ्ट फ्लोट हो गया तो लेफ्ट क्लियर कर दिया, क्लियर राइट अभी भी बचा हुआ है। अगर मैं इसका साइज थोड़ा कम कर दूं, देखो मैंने क्लियर लेफ्ट किया, तो आप कहते हो कि सर इसका लेफ्ट प्रॉपर्टी इसके राइट साइड में नहीं होगा, बट इसका तो क्लियर राइट तो नहीं हुआ, तो ये यहाँ तो प्लेस होना चाहिए था। मैंने कहा ये प्लेस हो रहा है, ये आपको फॉल्सली दिखाई दे रहा है कि ऐसा प्लेस नहीं हुआ। देखो अगर मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100 और ये भी कर देता हूँ 100, अब देखो हो रहा है ना प्लेस। ये आपका एलिमेंट है, देखो इसके लेफ्ट साइड में फ्लोट हो गया, ये फ्लोट राइट हुई इमेज, देन इसके लेफ्ट साइड से चालू हो गया। नॉर्मल फ्लो तो होता है तो नीचे से जाता है इमेज के, लेकिन ये क्या हुआ, आपने लेफ्ट तो क्लियर कर दिया, तो लेफ्ट की इसके राइट साइड में तो नहीं आया, आपने राइट को क्लियर नहीं किया, तो इसके राइट साइड में आपके स्कैन हो गया ये आपके लिए।
तो आप कह सकते हो कि हाँ, तो इसीलिए हम फ्लोट क्लियर प्रॉपर्टी में मैं बोथ कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा कि अगर लेफ्ट या राइट आपकी फ्लोटिंग है, दोनों के लिए बोथ क्लियर कर दो दोनों को, और मेरा जो पी है उसका नॉर्मल फ्लो दिखाओ। तो मैंने जैसे लिखा बोथ, अब देखो बोथ लिखते के साथ ही लेफ्ट राइट दोनों में कुछ नहीं है, वो नीचे अपने नॉर्मल फ्लो में प्लेस हो गया। ये होता है क्लियर प्रॉपर्टी का यूज। ठीक है दोस्तों, अब इस क्लियर प्रॉपर्टी या फ्लोट प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली इसके हेल्प से भाई अपने डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो रेयरली यूज़ करूँगा, बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैं इस फ्लोट प्रॉपर्टी की हेल्प से अपनी डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे इसको दिखा सकता हूँ फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट अरेंज करके। वो इजी वे में मेरे लिए काम करेगा। कैसे, चलो इसके लिए एक मैं प्रोग्राम एग्जाम्पल ही सेट कर देता हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी का। तो अभी तो केवल ये आपका फ्लोट प्रॉपर्टी से आप क्या होता है, ये नॉर्मल फ्लो होता है एलिमेंट्स की प्लेसिंग का, उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हो, या दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि इमेज को अगर रैप अप आप कंटेक्स्ट से करना चाहते हो तब आप इस फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसको अगर ढंग से और डीपली देखना तो W3 स्कूल है आपके पास। फ्लोट एंड क्लियर, फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट। कैसे फ्लोट करेगा, लेफ्ट में फ्लोट करा रहे हो, राइट में करा रहे हो। अब फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज फॉर पोजिशनिंग एंड फ्लोटिंग कंटेंट। ठीक है, फ्लोट राइट तो आपकी इमेज राइट में फ्लोट कर जाएगी, देन कंटेंट उसके चारों तरफ ही है। तो इन्होंने बोला सीधा कि फॉर पोजिशनिंग के इन इट्स सिंपलेस्ट यूज द फ्लोट प्रॉपर्टी यूज टू रैप टेक्स्ट अराउंड इमेजेस। कि जो फ्लोट प्रॉपर्टी आपने फ्लोट राइट की तो इमेज राइट में चलेगी, अब उसके सराउंडिंग आप टेक्स्ट राउंड करना चाहते हो, रैप अप करना चाहते हो, तो अब आप इस फ्लोट को यूज़ करो। तो ये क्या करेगा, पी के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देगी, और जैसे ही आपने प्लेस किया फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ की इमेज के साथ फ्लोट राइट, अब पैराग्राफ इसके साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर क्या करती है, तो फ्लोट की वैल्यू क्या कह सकती है, लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, नन हो सकती है, कुछ नहीं करो आप। और दूसरी चीज़ क्या होती है, क्लियर। क्लियर से क्या कर सकते हो कि अगर प्रीवियस एलिमेंट ने कुछ क्लियर प्रॉपर्टी लगा रखी है आप उनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये विदाउट क्लियर लिफ्ट, ये था आपका लेफ्ट, तो ये प्लेसिंग था, अब आप इसको रिमूव करना चाहते हो कि नहीं चाहते कि भाई जो नॉर्मल फ्लो वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, तब आप यूज़ करते हो क्लियर का। अब मैं इसके आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से कि इस फ्लोट प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा मेरे उसके ऊपर। ठीक है।